A very good morning to all dear students. So today we are going to start our next chapter, that is coal and petroleum. So let's begin. First of all, let's discuss what are natural resources. Natural means प्राकृतिक resources means संसाधन, हमारे प्राकृतिक संसाधन. नेचुरल रिसोर्सेज बच्चों वो रिसोर्सेज हैं जो हमें नेचर से प्राप्त होते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, है ना. एयर, वाटर, सनलाइट, सॉयल, मिनरल्स, फॉरेस्ट्स, वाइल्ड लाइफ, इनमें से कुछ ऐसे हैं जो टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट हैं. फॉर एग्जांपल एयर, सनलाइट, सॉयल. लेकिन कुछ ऐसे हैं जैसे वाटर, मिनरल्स, फॉरेस्ट और उससे मिलने वाले प्रोडक्ट्स, वाइल्ड लाइफ. ये ऐसी चीज़ें हैं जो हमको कभी कभी कुछ पैसे देकर ख़रीदनी पड़ती हैं तो वो नेचुरल रिसोर्सेज, लेकिन वी हैव टू पे फॉर देम. ओके. फॉर एग्जांपल मिनरल्स हैं, मिनरल्स को प्राप्त करने के लिए हमें कुछ पे करना पड़ता है. फॉरेस्ट या उससे मिलने वाले प्रोडक्ट्स के लिए हमें पे करना पड़ता है. ओके. एनीवे, आगे बढ़ते हैं. टाइप्स ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज. नेचुरल रिसोर्सेज के बच्चों दो टाइप्स हैं. एक है इनएग्जॉस्टिबल एंड अदर वन इज एग्जॉस्टिबल. सो लेट्स डिस्कस फर्स्ट इनएग्जॉस्टिबल. ये वो सोर्सेज होते हैं जो नेचर में अनलिमिटेड अमाउंट में प्रेजेंट होते हैं. फॉर एग्जांपल सनलाइट, एयर, वाटर. और ये हमारे ह्यूमन एक्टिविटीज़ के यूज़ करने के बाद भी ख़त्म नहीं होंगे. सनलाइट हम जितनी मर्जी यूज़ कर लें वो ख़त्म नहीं होगी. एयर है, वाटर भी इसी तरह के सोर्सेज हैं जो एग्जॉस्ट नहीं हो सकते ह्यूमन एक्टिविटीज़ से. नेक्स्ट है एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज. ये बच्चों वो नेचुरल रिसोर्सेज हैं जो ह्यूमन एक्टिविटीज़ के कारण ख़त्म हो सकते हैं. ये नेचर में लिमिटेड अमाउंट में मौजूद हैं. फॉर एग्जांपल मिनरल्स, कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, ये ऐसी चीज़ें हैं जो अर्थ के अंदर लिमिटेड अमाउंट में हैं और हम उनको स्लोली एग्जॉस्ट कर रहे हैं. ये बहुत ज़्यादा एग्जॉस्ट करने से ख़त्म भी हो जाएंगे एक दिन. सो इनएग्जॉस्टिबल अनलिमिटेड अमाउंट में है, एग्जॉस्टिबल लिमिटेड अमाउंट में है. इनएग्जॉस्टिबल ह्यूमन एक्टिविटीज़ से ख़त्म नहीं हो सकते, एग्जॉस्टिबल ह्यूमन एक्टिविटीज़ के कारण ख़त्म हो जाएंगे. So our next topic is fossil fuels. फॉसिल फ्यूल्स बच्चों, फॉसिल्स डेड रिमेन्स होते हैं जो ज़मीन के अंदर दबे हुए हैं, चाहे वो लैंड में हैं या पानी के अंदर. उनको हम फॉसिल्स बोलते हैं. इन फॉसिल्स के कारण जो हमें फ्यूल्स प्राप्त होते हैं उन्हीं को हम फॉसिल फ्यूल्स कहते हैं. दे आर फॉर्म्ड, ये बनते कैसे हैं? दे आर फॉर्म्ड फ्रॉम द डेड रिमेन्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स. करोड़ों अरबों सालों से जो ज़मीन के अंदर लिविंग ऑर्गेनिजम्स दब के मर गए हैं, उन्हीं के अंदर से ये फ्यूल्स प्रोड्यूस होते हैं. उन्हीं के डिकम्पोजिशन से ये फ्यूल्स प्रोड्यूस होते हैं. मेनली ये तीन तरह के होते हैं: कोल, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस. ओके. हम इन तीनों को बारी बारी से डिस्कस करेंगे. सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कोल को. Coal was formed by the burial of forests under the soil due to earthquakes, landslides and flooding. लैंडस्लाइड के कारण, बाढ़ के कारण या अर्थक्वेक के कारण कभी कभी बहुत बड़े बड़े फॉरेस्ट्स जो हैं वो ज़मीन के अंदर दब गए. जैसे जैसे उन दबे हुए अवशेषों के ऊपर और ज़्यादा सॉइल जमती गई, वो और ज़मीन के अंदर धंसते गए और ज़्यादा उनके ऊपर प्रेशर पड़ता गया. तो जितना ज़मीन के अंदर जाएंगे टेम्परेचर में भी राइज होना शुरू हो गया और प्रेजेंस ऑफ एयर जो है वो भी कम होने लग गई. तो देखिए तीन फैक्टर्स हैं: प्रेशर धीरे धीरे बढ़ता गया, टेम्परेचर धीरे धीरे बढ़ता गया और एयर जो है वो धीरे धीरे कम होती गई. इसके कारण क्या हुआ? जितने भी प्लांट्स और एनिमल्स के डेड रिमेन्स थे वो धीरे धीरे कई करोड़ों सालों बाद कोयले में कन्वर्ट हो गए. ओके. सो दिस प्रोसेस
द स्लो प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ डेड प्लांट्स इनटू कोल इज कॉल्ड कार्बोनाइजेशन। आपसे पूछा जा सकता है व्हाट इज कार्बोनाइजेशन, तो आप क्या बताएंगे? धीरे धीरे जो प्लांट्स के डेड रिमेन्स हैं वो कोयले में बदलने लग गए, इसी प्रोसेस को हम कार्बोनाइजेशन कहते हैं। अब नेक्स्ट हैं प्रोडक्ट्स फ्रॉम कोल। अब कोयले से सिर्फ कोयला जलाने के काम नहीं आता है, उससे हम और भी कई तरह की चीज़ें प्राप्त कर सकते हैं। तो इसमें 3 चीज़ें हैं, कोक, कोलतार एंड कोल गैस। कोक जो है एक टफ यानी सख्त, पोरस यानी उसके अंदर थोड़े थोड़े छेद होते हैं और काले कलर का ये सब्सटेंस होता है। ये कोयले को जब हम प्रोसेसिंग करते हैं, डिस्ट्रक्टिव प्रोसेसिंग यानी कि डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन मैं आपको समझाने की कोशिश करूं तो एयर की एब्सेंस में, बिना हवा में हम उसको, मतलब हवा की सप्लाई दिए बिना हम उसको ट्रीट करते हैं, बर्न करते हैं, तो उसमें से कोक प्राप्त होता है। उसी में से हमको कोलतार और कोल गैस भी प्राप्त होती है। तो कोक जो है वो एक तरह से प्योरेस्ट सब्सटेंस है कोल का, ठीक है। इट इज़ यूज्ड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ स्टील एंड इन द एक्सट्रैक्शन ऑफ मैनी मेटल्स। बहुत सारी मेटल्स को ज़मीन के अंदर से निकालने में और स्टील के मैन्युफैक्चर में इसका इस्तेमाल होता है। नेक्स्ट है कोलतार। कोलतार एक काले रंग का गाढ़ा सा लिक्विड होता है जिसकी स्मेल ज़्यादा अच्छी नहीं होती है, ठीक है। इट इज़ मिक्सचर ऑफ ऑलमोस्ट सेवरल सब्सटेंसेस, लगभग 200 अलग अलग सब्सटेंसेस से ये कोलतार मिलकर बना होता है, ठीक है। बहुत सारी जगहों पर हम इसका इस्तेमाल भी करते हैं। देखिए कोलतार का यूज़ परफ्यूम्स, प्लास्टिक, नैप्थलीन बॉल्स, ड्रग्स, रूफिंग मटेरियल्स, इन सब चीज़ों को बनाने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। सड़कें बनाने के लिए भी हम इस कोलतार का इस्तेमाल करते हैं, ओके। नेक्स्ट है कोल गैस। इट इज़ यूज्ड एज फ्यूल इन इंडस्ट्रीज़। बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ में इसका एज अ फ्यूल यूज़ किया जाता है। इट इज़ ऑल्सो यूज्ड फॉर स्ट्रीट लाइटनिंग अर्लियर। पुराने ज़माने में स्ट्रीट्स में लाइटिंग के लिए भी, गलियों में लाइटिंग के लिए भी इसका इस्तेमाल किया जाता था। तो आज के लिए इतना ही। पेट्रोलियम और नेचुरल गैस को हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे।